हम लोग देखते हैं लास्ट पार्ट में कुछ छूट गया था, उसको हम देखते हैं। गुरु गोविंद सिंह से जुड़ा हुआ एक चकमौर का युद्ध हुआ। चकमौर का युद्ध हुआ 1705 में। चकमौर का युद्ध हुआ 1705 में गुरु गोविंद और मुगल के बीच में मुगल का जीत हुआ। इसमें क्या हुआ कि इनका दो पुत्र थे, अजीत और जुझारू। ये दोनों उनको ये लोग मार दिया, अजीत और जुझारू को इसमें मार दिए लोग चकमौर के। इसमें खिदराना का युद्ध, खिदराना का युद्ध भी 1705 में हुआ। इसमें गुरु गोविंद और मुगल में गुरु गोविंद सिंह जो जीत गए। लेकिन इसमें हुआ क्या है कि इसमें आदि ग्रंथ जो है भुला गया। आदि ग्रंथ भुला करने के बाद जो है उनको पूरा याद था, तो आदि ग्रंथ को फिर से लिख दिए। और लेकिन वो पहले का आदि ग्रंथ है, उसमें पहले के 10 गुरु का जिक्र नहीं था। इसमें 10 गुरु का जिक्र करते हुए इसको 10वें ग्रंथ नाम दे दिया गया। गुरु गोविंद जो है वो बंदा बहादुर था। बंदा बहादुर इसका नाम लक्ष्मण दास था बचपन का। तो जिसको गुरु बख्श सिंह भी कहा जाता था, उसको गुरु गोविंद जो है बंदा बहादुर गुरु बख्श सिंह बोले, गुरु बख्श सिंह। और ये जो है गुरु नानक और गुरु गोविंद के सिक्का चलवाया, गुरु नानक और गुरु गोविंद का। इसका जम्मू से था बंदा बहादुर। इसका नाम था माधव दास बैरागी भी इसी का नाम था। लौहगढ़ इसका राजधानी था। लौहगढ़ इसका राजधानी था। लाहौर और शाहदरा में, लाहौर और शाहदरा में हजारों मुगलों को, सैकड़ों मुगलों को मरवा दिया। इसे यहाँ शाहदरा का जो है कत्लगढ़ी कहा जाता है, जिससे कारण शाहदरा का जो है वो कत्लगढ़ी कहा जाता है। बंदा बहादुर जो है वजीर खान जो था मुगल का, उसको भी मरवाया ही। वजीर खान को बंदा बहादुर ही मरवाया, क्योंकि वजीर खान जो है वो जोरावर और फतेह को दीवार में चुनवाया था, इसलिए वजीर खान को मार दिए। रंजीत सिंह के बारे में थोड़ा और देख लेते हैं। रंजीत सिंह का राजनीतिक राजधानी तो लाहौर था और धार्मिक राजधानी अमृतसर था। राजनीतिक लाहौर और धार्मिक अमृतसर। पहला एंग्लो सिख जो हुआ उसमें जो वार हुआ, उसमें फेमस लड़ाई हुआ कौन कौन जगह हुआ? मुदकी, फिरोज शाह, बतवाल, आलीवाल और सबराव। सबराव जो है सबसे ज़्यादा निर्णायक रहा। इसे हुआ मुदकी, फिरोज शाह, बतवाल, आलीवाल और सबराव का युद्ध हुआ पहले एंग्लो सिख वार में। पहला एंग्लो सिख वार जो है ख़त्म हुआ 1846 में लाहौर ट्रीटी के साथ। लाहौर ट्रीटी जो हुआ 1846 में जो ख़त्म हुआ, उसमें हुआ कि 1.5 करोड़ को जो है मुआवजा दिया जाएगा ब्रिटिश को। 50 लाख तो राजकोष में से दे दिया गया, लेकिन 1 करोड़ के लिए क्या हुआ कि वो लोग कश्मीर को कैप्चर कर लिया और कश्मीर को जो है गुलाब सिंह से 1 करोड़ में बेच दिया अंग्रेज सब। तो वहाँ से टोटल लोग का 1.5 करोड़ जो है कवर हो गया। लॉर्ड ऑकलैंड जो है वो रंजीत सिंह की सेना को दुनिया का सबसे खूबसूरत सेना बताया लॉर्ड ऑकलैंड। जमान शाह के तोप को चिनाब नदी से निकाल के वापस भिजवा दिए। जमान शाह जो थे उनका तोप जो चिनाब नदी में फंसा था, रंजीत सिंह ही निकलवा के वापस भेजे। रंजीत और जॉन मैलकॉम के बीच में 1806 में समझौता हुआ। रंजीत और जॉन मैलकॉम के बीच में 1806 में समझौता हुआ। अमृतसर संधि के तहत रंजीत और ब्रिटिश ने सतलज को बाउंड्री डिसाइड किया। अमृतसर ट्रीटी हुआ इसके लिए। लाहौर ट्रीटी हुआ था फेमस एंग्लो सिख वार में। रंजीत जो है ट्रीटी करवाए शाह शुजा और ब्रिटिश के बीच में। शाह शुजा और ब्रिटिश के बीच में ट्रीटी रंजीत ही करवाए। रंजीत के टाइम में जो उप मंत्री थे, रंजीत के टाइम में जो उप मंत्री थे उनका नाम था राजा ध्यान सिंह। रंजीत के टाइम में उप मंत्री थे उनका नाम था राजा ध्यान सिंह। जो भंगी मिसल जो था, भंगी मिसल वो सबसे शक्तिशाली था। भंगी मिसल जो था वो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली था। रंजीत सिंह के पास सिर्फ एक आँख था, उसके लिए वो कहता था कि सब धर्म का एक ही नज़रिया होता है, इसलिए एक ही आँख है। इसके बाद 2 सेना था, एक फौज खास जो कि नियमित था, एक था फौज बेकवायत जो कि अनियमित था। बेकवायत कि नियमित था, खास जो नियमित था। ये भू राजस्व जो है 33 से 40% लेते थे। भू राजस्व 33 से 40%। रंजीत जो है साम्राज्य विभाजन कैसे हुआ? प्रांत का हुआ सूबा में। इसका प्रमुख नजीम कहता था, जिसका प्रमुख जो है नजीम कहता था। प्रांत का फिर विभाजन हुआ परगना में। परगना के प्रमुख कारदार कहता था। परगना में को बटाया गया तालुका में, जिसका प्रमुख तालुकेदार कहता था। तालुका को बटाया गया मौजे में। प्रांत को सूबा, प्रांत के प्रमुख को नाजिम कहा जाता था। प्रांत का विभाजन हुआ परगना में, जिसका प्रमुख कारदार कहता था। तालुका तालुकेदार कहता था। तालुक को फिर मौजे में। एक और यहाँ पे है, देखते हैं। सबसे लास्ट जो हुए थे रंजीत सिंह के ये बेटा थे, तो उसी में सबसे लास्ट में जो राजा बने थे इस सिख का, उनका नाम था दिलीप सिंह। तो उनको बचाने के लिए उनकी मम्मी जो थे रानी जिंदन सिंह जो काम कर रही थी, रानी जिंदन कौर काम कर रही थी। और ये ध्यान रखना, दूसरे से एंग्लो सिख युद्ध को तोपों का युद्ध कहा, दूसरे एंग्लो सिख युद्ध को तोपों का युद्ध कहा जाता है। 1857 का विद्रोह देखते हैं। 1857 विद्रोह के समय मुगल बादशाह था, उसका नाम था बहादुर शाह सेकेंड। बहादुर शाह सेकेंड जो है मुगल बादशाह था। भारत के गवर्नर जो थे लॉर्ड कैनिंग, और इंग्लैंड के प्रधानमंत्री था लॉर्ड पाल्मस्टन।
और विरोधी दल के नेता थे डिजरायली। विरोधी दल के नेता थे डिजरायली। और देखिए 1857 के विद्रोह में उसका पढ़ा जाता है स्वरूप, प्रकृति, फिर कारण, फिर नेतृत्व, फिर असफलता के कारण, फिर परिणाम। सबसे पहले देखते हैं कि विद्वान लोग का क्या क्या मत है इसके बारे में। तो सावरकर बोले कि सुनियोजित ढंग से किया गया प्रथम स्वतंत्रता, ये बोले पहला स्वतंत्रता संग्राम था। तो मजुमदार आए बोले कि नहीं भाई पहला नहीं था। ये ब्रिटिश सरकार बोले पहला ही, बोले नहीं पहला नहीं था, और ना ही राष्ट्रीय नहीं स्वतंत्र, कुछ था ही नहीं, पता नहीं क्या था, मजुमदार थे। रामविलास पासवान बोल दिया कि जॉन का क्रांति था, नेता ऐसा बोल दिया कि जॉन का क्रांति था रामविलास पासवान। पंडित नेहरू बोले कि राष्ट्रीय विद्रोह नहीं था, क्योंकि इस समय तक राष्ट्रवाद का विकास ही नहीं हुआ था। तो एस.एन. सेन जो है वो 1857 के विद्रोह के सरकारी इतिहासकार बने। इन्होंने माना कि 1857 का जो विद्रोह था वो धर्म के कारण शुरू हुआ, लेकिन ख़त्म होते होते एक स्वतंत्रता आंदोलन में बदल गया। ये बोले कि अगर यह राष्ट्रीय संग्राम नहीं था तो जैसे सिपाही विद्रोह करना भी गलत होगा। लेकिन बढ़िया से एक विश्लेषण किए न्यूट्रल होकर। तो ये महाभाकल आदमी आया हुआ डिजरायली। डिजरायली क्या बोल रहा है, ये एक बोला हो चुका है कि भाई राष्ट्रीय विद्रोह नहीं थे, बोले राष्ट्रीय विद्रोह है। पहले हो चुका है सैनिक विद्रोह नहीं था। देखिए जॉन सीले मार्लेसन लॉरेंस, नाम से देखिए इसका, जॉन सीले मार्लेसन लॉरेंस, ये सब बोला कि सिपाही विद्रोह था। उसके बाद बोल रहा है टी.आर. होम्स बोल रहा है कि सभ्यता और बर्बरता के बीच युद्ध था। वाह, सभ्यता और बर्बरता के बीच युद्ध था। लेर रीज बोल रहा है कि धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध। वाह, ले रीज दिया पूरा। यह हिंदू और मुसलमानों का अंग्रेजों के खिलाफ षड्यंत्र था। जेम्स आउट्रम और डब्ल्यू टेलर जो बोले कि हिंदू और मुसलमानों का अंग्रेजों के खिलाफ षड्यंत्र था। आउटर टेलर क्या बोला कि हिंदू और मुसलमानों का अंग्रेजों के खिलाफ षड्यंत्र था। अब सुनो 1857 क्रांति को कहा गया कि ना ही तो पूरा सिपाही विद्रोह था, ना ही जन क्रांति था, बल्कि इसको क्रांति कहा गया, क्योंकि क्रांति होने के कारण ही तो यहाँ पे अंग्रेजों का शासन प्रॉपर यहाँ से ख़त्म हो गया और ब्रिटिश क्राउन वहाँ के हाथ में चला गया। इसका प्रभाव जब साउथ इंडिया में नहीं था, उस लॉर्ड कैनिंग जब विद्रोह हुआ तब आपातकालीन राजधानी जो है इलाहाबाद को बनाया। मिर्ज़ा गालिब जो थे 1796 में आगरा में जन्म हुआ, 1869 दिल्ली में मौत हुआ। ये उर्दू के पोइट थे, इन्होंने विटनेस किया था 1857 के विद्रोह का। मिर्ज़ा गालिब। माइकल रसेल जो था लंदन टाइम्स के पेपर था, वो इस 1857 के विद्रोह को डेली कवर करता था, लंदन टाइम्स पेपर के माइकल रसेल। तो देखते हैं इसका कारण क्या था। कारण में था कि रॉबर्ट क्लाइव जो द्वैत शासन लगाए थे उसको कारण माना जाता है। हेस्टिंग और कॉर्नवालिस का जो आक्रामक नीति था, लॉर्ड हेस्टिंग और कॉर्नवालिस से, उसको भी माना जाता है। वेलेस्ली का जो सहायक संधि वाला नियम था उसको भी माना जाता है। हेस्टिंग का जो फॉरवर्ड पॉलिसी था उसको माना जाता है। डलहौजी का जो वही था राजहरप नीति था, उसको डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स था, उसको भी बोला जाता है। और उसके बाद देखते हैं और भी कि सामाजिक और धार्मिक कारण में क्या क्या था। इसमें तो रॉबर्ट क्लाइव का द्वैत शासन हो गया, हेस्टिंग और कॉर्नवालिस का आक्रामक नीति हो गया, वेलेस्ली का सहायक संधि हो गया, हेस्टिंग का फॉरवर्ड पॉलिसी हो गया, डलहौजी का डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स हो गया। फिर सामाजिक और धार्मिक कारण में देखते हैं बेंटिक जो थे वो सती और ठगी प्रथा को बंद कर दिए थे। इससे भी कुछ रूढ़िवादी लोगों में उसके चलते मनमुटाव था। कैनिंग जो है पारित किए थे हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम। हिंदू विधवा पुनर्विवाह, इससे भी लोग खफा थे। डलहौजी 1849 ईस्वी में यह घोषणा की है कि बहादुर शाह जफर की उत्तराधिकारी जो है लाल किला की जगह कुतुब मीनार जैसे छोटे स्थान पर बैठेगा, लॉर्ड डलहौजी बोले। डलहौजी 1850 में जो है धार्मिक अयोग्यता अधिनियम पास किया। कैनिंग जो 1856 में सैनिक अधिनियम पास किया। कैनिंग जो 1856 में घोषणा की कि बहादुर शाह के उत्तराधिकारी जो होंगे उनको बादशाह ना करके राजा या फिर शाहजादा कहा जाएगा। ये सब कारण हो गया। सबसे बेंटिक के द्वारा सती और ठगी प्रथा को ख़त्म करना, कैनिंग के द्वारा हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लाना। डलहौजी जो है यह घोषणा करते हैं कि बहादुर शाह के जफर के जगह जो लाल किले में बैठने के जगह कुतुब मीनार से छोटे स्थान में बैठना होगा। लॉर्ड डलहौजी 1850 में धार्मिक अयोग्यता अधिनियम लाता। आर्थिक कारण में तो अंग्रेज के द्वारा लाया गया स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी, महलवाड़ी, ये सब सिस्टम जो लाया उसके कारण जो है लोगों में आक्रोश था, शोषण किया उन सब भारतीयों का। उसके बाद क्या हुआ सैन्य काल में क्या हुआ कि इंडिया और यूरोपियन लोगों का रेशियो जो था 5:1 का था। इसके बावजूद भी इंडिया वालों को ना ही तो अधिक सुविधा मिलता था, ना ही अधिक सैलरी मिलता था, ना ही इनको इज्जत मिलता था। उनको बहुत ज़्यादा अभद्र व्यवहार किया जाता था। उन लोग कुत्ता या सुअर कहकर पुकारा जाता था। साथ ही भारतीय सैनिक उच्च पद को ग्रहण भी नहीं कर सकते थे। तत्कालीन कारण देखते हैं जो चर्बी वाला जो लाया गया गोली, उसमें हो गया अंग्रेजी कंपनी जो दिसंबर 1856 में
ब्राउन ब्रेस राइफल की जगह एनफील्ड राइफल आया। एनफील्ड राइफल में जो गोली था उसको दांत से खोलना, मुंह से खोलना पड़ता था। उसमें अफवाह फैला कि उसमें सूअर और चर्बी का मिला हुआ है मांस। और जो इसका प्रशिक्षण दिया जाता था वो कहाँ पे दिया जाता था? दमदम बंगाल में, अम्बाला पंजाब में और सियालकोट पाकिस्तान में। दमदम बंगाल, अम्बाला पंजाब और सियालकोट पाकिस्तान में दिया जाता था। जिस कारण क्या हुआ कि बंगाल के बैरकपुर के 34वां इन्फेंट्री जो था सिपाही मंगल पांडे को लगा तो उन्होंने क्या किया कि एनफील्ड राइफल का प्रयोग करने से मना कर दिया। और अपना अधिकारी जो था जनरल ह्यूडसन और जनरल बाग का 29 मार्च 1857 को हत्या कर दिए। इसी कारण से क्या हुआ कि मंगल पांडे को पकड़कर 8 अप्रैल को फांसी पर चढ़ा दिया गया। 1857 के विद्रोह में शहीद होने वाले प्रथम नेता मंगल पांडे थे, जो कि विद्रोह शुरू होने के पहले ही शहीद हो गए। 8 अप्रैल को इनको फांसी दिया गया। 29 मार्च 1857 को ही गोली चलाई। पूरे विद्रोह का आरंभ का 1857 को विद्रोह का 10 मई 1857 को मेरठ यूपी 10 मई 1857 को मेरठ यूपी से हुआ। पूरा इंडिया जो इससे प्रभावित नहीं था, मध्य भारत उत्तर भारत का हिस्सा ही कुछ प्रभावित था। इसमें दिल्ली के बारे में देखते हैं। दिल्ली सबसे पहले यहीं के दबाया गया। यह इसका शुरुआत 12 मई 1857 से हुआ। यहाँ मुग़ल बादशाह बहादुर शाह जफ़र जो लीडर थे, बहादुर शाह जफ़र, और सैनिक लोगों का नेता बख्त खां थे। दिल्ली इसको दबाने के निकलसन और हडसन को भेजा गया, जिसमें निकलसन का तो मरिए गया इसी को दबाने के चक्कर में, और हडसन जो है सितंबर में जाकर आते थे, इसको विद्रोह को पूरा तरह दबा दिया। तो अवध और लखनऊ इस क्षेत्र का माना जाता है जून में जाके यहाँ से शुरुआत हुआ। कहा जाता है कि अवध में जो थे सबसे ज़्यादा सिपाही यहीं से थे, और हर लोग इसमें भाग लिए और कॉमन लोग भी इसमें बहुत ज़्यादा भाग लिए थे। यहाँ का नेतृत्व जो है बेगम हजरत महल कर रहे थे, जिनका उपनाम महकबड़ी भी था। ये बाद में जो है इसमें जो है 2 गो अंग्रेजी हैवलॉक और कर्नल ली जो इसमें मर गया। अब बाद में जो है ये भाग के चल गई। जब कैंपबेल आया, इसको विद्रोह को दबा दिया, तो बेगम हजरत महल भाग के नेपाल चल गई। फिर आता है कानपुर। इसमें जून 1857 में शुरू हुआ। इसका नेतृत्व नाना साहब कर रहे थे, जिनका मेन नाम धोंधू पंत था। उनके एक सलाहकार थे उजीमुल्ला। उनका पेंशन बहाल करने के लिए वो गए वहाँ, लंदन गए, फिर भी इनका पेंशन बहाल नहीं हुआ। उनका मराठा के जो बाजीराव द्वितीय थे उनका बेटा थे, लेकिन गोद लिए हुए बेटा थे। कानपुर से सेना का जो नेतृत्व कर रहे थे उनका टांटिया टोपे था। टांटिया टोपे का मेन नाम रामचंद्र पांडुरंगा था। उनको धोखा दे दिया। उनका दोस्त जो था मान सिंह, वही उनको धोखा दे दिया। वो सिंधिया फैमिली से था। वो जो ब्रिटिश लोगों का मदद कर दिया, वो बता दिया कि कहाँ पे है। जिनका कैंपबेल जो था, इसको भी विद्रोह को भी दबा दिया। कैंपबेल अवध लखनऊ वाले को भी दबाया, इसको भी दबाया। अब कानपुर से रिलेटेड और फैक्ट है उसको देख लेते हैं। यहाँ पे सती चौरा, कानपुर में सती चौरा कांड हुआ। सती चौरा कांड कानपुर में 1857 में गाना बनाया गया अजीमुल्लाह के द्वारा। अजीमुल्लाह जो है गाना बनाया, टाटा पे मर गए जो तो पता ही है। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में तांत्या को फांसी दिया गया। तांत्या टोपे को मध्य प्रदेश के शिवपुरी में तांत्या को फांसी दिया गया। बिहार को देखते हैं। बिहार में इसका शुरुआत जो मानता है रोहिणी गांव से मनाया जाता है। 12 जून करीब हुआ। पटना पहुँचते पर इसको 3 जुलाई लग गया। पटना पूरा बिहार प्रभावित नहीं था। पटना में दानापुर, मुजफ्फरपुर और आरा तक पहुँचाई। इसका जो है मेन जो पटना से लीड कर रहे थे पुस्तक किताब बेचने वाले थे पीर अली के द्वारा किया गया। इसको मेनली इसको संभाले जो मोर्चा में लिए जगदीशपुर, आगरा के जगदीशपुर के जमींदार वीर कुंवर सिंह को माना जाता है। वो 80 साल की उम्र में नाना साहब रानी लक्ष्मीबाई के साथ मिलकर अंग्रेजों को हरा दिया। वीर कुंवर सिंह जो थे वो लीग्रांड का ग्रांड मार दिए। 23 अप्रैल 1857 को उसको हरा दिए। और उसी में क्या हुआ कि उसी के दौरान उनको चोट लग गया, जिस कारण बाद में जाके उनका देहांत हो गया। इसी का 23 अप्रैल 1857 को ली ग्रांट को 23 अप्रैल को विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। जब कुंवर सिंह मर गए तो उनका भाई अमर सिंह जो है इस मोर्चा को संभाले, और लेकिन बिहार के क्षेत्र में इसको जो दबाया इस विद्रोह, उसका विलियम टेलर और विंसेंट आयर इसको बिहार में दबा दिया। झांसी और ग्वालियर 1857 के विद्रोह में यहाँ का नेतृत्व लक्ष्मीबाई कर रही थी। उनका जन्म जो बनारस में हुआ था, जबकि मौरी ग्वालियर में। उनका बचपन का नाम मनु या मनुकर्णिका था। उनका जनरल ह्यूरोज के साथ लड़ते हुए वो 17 जून को मारी गई। जनरल ह्यूरोज जो है रानी लक्ष्मीबाई को एक मर्द की तरह संज्ञा किए, मतलब बताया कि मर्द की तरह थी।
और वहाँ का विद्रोह भी जनरल हीरोज ही दबाया। ये पहली लेडी नहीं थी जो कि वीरांगना नहीं थी जो कि शहीद हुई। इससे पहले अवंती बाई लोधी पहली वीरांगना थी। लक्ष्मीबाई जो थी वो दूसरी थी। तो 19 नवंबर 1828 को जन्म हुआ था वाराणसी के गोलघर में। 18 जून को 1858 को मरी। इनके पति का नाम था गंगाधर राव, इनके बेटा का नाम था दामोदर राव। फैजाबाद इसका के नाम बदल कर अयोध्या कर दिया गया। 1857 के विद्रोह के समय मौलवी अहमदुल्ला यहाँ से जो था बहुत लीडर था, उसको लीड कर रहा था। और वो जो दक्षिण भारत से था बहुत ज़्यादा कट्टर दुश्मन था उन लोगों का। लेकिन यहाँ के कैंपवेल जो था यहाँ के विद्रोह को दबाया। कैंपवेल इलाहाबाद और बनारस, यहाँ विद्रोह जो है नेतृत्व लियाकत अली इलाहाबाद और बनारस को से तरफ से करे थे। और वहाँ का विद्रोह दबाया जो कर्नल नील दबाया। बरेली में जो हुआ उसका वहाँ के खान बहादुर खान के द्वारा बरेली का लीड किया जाता है। उसको भी कैंपवेल बहुत जगह दबाया, जैसे कि बरेली के दबाया। उसके बाद जो फैजाबाद अयोध्या का दबाया। उसके बाद जो है अवध और लखनऊ का भी यही दबा दिया। कानपुर का भी यही कैंपवेल दबाया। उसके बाद देखते हैं कि और कहाँ से कौन था। तो राजस्थान से थे ठाकुर कौशल सिंह, महाराष्ट्र से रंगोजी बापू, गोरखपुर से गजाधर सिंह, मथुरा से देवी सिंह और असम से मनीराम दत्त। ठाकुर कौशल सिंह, राजस्थान से ठाकुर कौशल सिंह, महाराष्ट्र से रंगोजी बापू, गोरखपुर से गजाधर सिंह, मथुरा से देवी सिंह और असम से मनीराम दत्त। ये क्यों असफल हुए, उसके कई कारण थे। ये कोई लीडर ही नहीं था, मतलब इस विद्रोह का कोई एक प्रॉपर लीडर ही नहीं था, ना ही इसका कोई एम था। सब कोई अपने अपने स्वार्थ के लिए लड़ रहा था। ये भले ही इसको सिपाही विद्रोह के लिए सब सिपाही भी तो इसमें साथ नहीं थे। जैसे कि अवध के सिपाही इसके विद्रोह में देता, वहीं पंजाब और गोरखा सिपाही जो था अंग्रेज़ के साथ रहे थे। उसके विद्रोह में जहाँ अवध के नवाब इसका विद्रोह कर रहे थे, वहीं पर देखिए कौन कौन इसका, हैदराबाद के निजाम, इंदौर के होलकर, बिहार के दरभंगा महाराज, भोपाल के राजा, कश्मीर के महाराजा, ग्वालियर के सिंधिया, ये सब अंग्रेज़ के साथ दे रहे थे। तो इसी पर तो लॉर्ड कैनिंग कहे कि अगर 1857 के विद्रोह में देसी रियासत साथ नहीं देता तो अंग्रेजी कंपनी भारत में अपने शासन का बचाव नहीं कर पाता। इस विद्रोह में शिक्षित और मध्यम वर्गीय लोग अपने आप को अलग रखे, शिक्षित और जो मिडिल क्लास थे वो भी अपने आप को अलग रखे। अब इसका रिजल्ट क्या हुआ देखते हैं। तो इसमें क्या, अंग्रेज़ों का शासन से ख़त्म हुआ, वहाँ पे ब्रिटिश क्राउन का सिस्टम चलने लगा। हुआ क्या गया, इस 1858 में एक एक्ट लाया गया जिसका गवर्नर जनरल के पद को ख़त्म करके वाइसराय को लाया गया। इसके बाद मुग़ल बादशाह के पद को भी ख़त्म कर दिया गया। इस विद्रोह के बाद क्या हुआ कि विद्रोह के बाद अंग्रेज़ों ने एक पील कर्म आयोग बनाया, जिसमें मतलब कि कौन कितना सेना रहेगा। उसमें क्या किया कि अवध के सैनिकों की संख्या घटा दिया, वहीं पंजाब और गोरखा सैनिकों की संख्या को बढ़ाया गया। इसी विद्रोह के बाद भारत में राष्ट्रवाद का विकास हुआ। इस पर लिखा गया फेमस किताब देखते हैं, आवर क्राइसिस डब्ल्यू टेलर, और इंडियन मुसलमान डब्ल्यू हंटर, मुसलमान लोग हंटर होकर कर डब्ल्यू हंटर। 1857 तो एस एन सेन के द्वारा फेमस है, पता ही है। फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस, फर्स्ट ब्रिटिश वॉर का शुरू से फर्स्ट बोलते जा रहे हैं। दुर्गेश नंदिनी जो है बंकिम चंद्र चटर्जी का, दुर्गेश नंदिनी बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। 1857 का जो ग्रेट रिवोल्ट अशोक मेहता बोले ग्रेट रिवोल्ट है। दुर्गेश बंकिम चंद्र चटर्जी, तो हर चीज़ में दुर्गा जी लोग बंगाल वाले लाइए देंगे, दुर्गेश हो गए। फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस में हो गया ब्रिटिश सरकार का 1857 एस एन सेन, मुसलमान लोग हंटर होकर कहते हैं आवर क्राइसिस डब्ल्यू टेलर के द्वारा। 1857 के विद्रोह में मौलवी अहमदुल्ला जो थे, मौलवी अहमदुल्ला कहाँ से थे, तो ये जो थे फैजाबाद अयोध्या से थे। इनको जो है विद्रोहियों का प्रकाश स्तंभ या फिर डंका साहब बोला गया। 1857 के विद्रोह में इन पर 50,000 का इनाम था। घर घर रोटी पहुंचाना इन्हीं का नारा था। जो रोटी और कमल जो सिंबल लाया गया वो इन्हीं का देन था। इन्होंने जिहाद का नारा दिया, मतलब अपने धर्म के लिए लड़ो। इसका रिवोल्ट का सिंबल था रोटी और कमल, ये तो पता ही है। या पॉजिटिव चीज़ ये था कि हिंदू और मुस्लिम में बहुत ज़्यादा एकता था। फिर कश्मीर से इस विद्रोह में भाग लिए गुलाब सिंह, राजस्थान के कोटा से हरदयाल और जयदयाल, उड़ीसा से सुरेंद्र राय, उड़ीसा के गंजम से राधाकृष्ण दंड सेना लिए। उड़ीसा से सुरेंद्र और उड़ीसा के गड़जाम से राधाकृष्ण दंड सेना। हिमाचल के कुल्लू से राजा प्रताप सिंह, मध्य प्रदेश के जबलपुर से रघुनाथ शाह और मंदसौर से फिरोज शाह और एमपी के जबलपुर से रघुनाथ शाह। फतेहपुर से अजीमुल्ला लिए, फिर से देखते हैं। कश्मीर से गुलाब सिंह, हिमाचल से राजा प्रताप सिंह, उड़ीसा से सुरेंद्र राय, गंजम से राधाकृष्ण दंड सेना, राजस्थान से कोटा से हरदयाल जयदयाल, मध्य प्रदेश जबलपुर से
रघुनाथ शाह, मंदसौर से फिरोज शाह, फतेहपुर से अजीमुल्ला। 1857 के विद्रोह के पहले अंग्रेजों में भारतीयों का रेशियो 5:1 का था। उसका पुनर्गठन करके 2:1 किया गया। पुनर्गठन के बाद सिख गोरखा पठान को बढ़ाया गया। अवध, बिहार और बंगाल को घटा के इनको गैर लड़ाकू बोल दिया गया। सिख गोरखा पठान को लड़ाकू बोल दिया गया। जॉन लॉरेंस जो थे अंग्रेजी भारतीय सेना के जनक, जॉन लॉरेंस को कहा जाता है कि उन्होंने कहा कि अगर विद्रोह करने वाले नेताओं में से एक भी योग्य नेता होता तो अंग्रेजों का भारत छोड़ना मुश्किल, मतलब कि छोड़ना ही पड़ता। 1857 का विद्रोह खत्म होते होते 1 नवंबर 1857 को लॉर्ड कैनिंग जो है एक पत्र पढ़े विक्टोरिया के सामने इलाहाबाद के दरबार में। जब इस विद्रोह खत्म हुआ था 1 नवंबर को 1857 को इलाहाबाद दरबार में। आगे पढ़ेंगे हम लोग 19वीं शताब्दी में सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन, जैसे राजा राम मोहन राय लोग के बारे में।